मीन राशि वालों, मित्रों, आपको बता दें कि वर्ष 2025 का जो समय रहेगा वो कई तरह के परिवर्तन लेकर आया है। आपके जीवन में जो परिवर्तन नहीं हुए हैं वो परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। ये बात आप समझ लें कि बड़ा छलांग लगाओगे, क्योंकि ये जो समय आपका रहेगा वो शनि की 7.5 के बावजूद ऐसे ग्रहों की स्थिति रहेगी कि आपके जीवन को बदल कर रख देगा। मित्रों, ये जो वर्ष रहेगा वो बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा, क्योंकि इस वर्ष जो बड़े ग्रह हैं जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु, इन ग्रहों का जो परिवर्तन होगा वो काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इस कारण से आपको समझ लें कि बड़ा फ़ायदा होगा और राहु केतु का प्रभाव ही इस वर्ष जो रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानियों का सामना शनि की 7.5 में पहले चरण में किया है मित्रों। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने किया है, जिस कारण से आपका जो वर्ष 2024 का जो समय था वो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिया, पीड़ा दिया, परेशान किया। लेकिन अब आपको धैर्य रखना चाहिए। बस जो हुआ वो हुआ, अब नहीं होगा। हाँ, ये बात है कि थोड़े से कुछ ज़रूरी जानकारी आपको रखना ज़रूर चाहिए, जिससे कि समस्या आपके साथ ना हो। क्योंकि हम जब बताते हैं आपको तो उपाय भी बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, समाधान भी बताते हैं, क्योंकि हमेशा इंसान के जीवन में समस्या रहता ही है। कोई इंसान कह दे कि हमारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है मित्रों। क्योंकि समस्या जीवन में आएगा ही, क्योंकि ये केवल 4 ग्रह नहीं, बाकी अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आपके जीवन में, जैसा कि आप देखते हैं, होता रहता है। इसलिए तो हम हर दिन कुछ न कुछ जानकारी आपको देते हैं। ऐसा इसलिए कि बाकी जो ग्रह हैं वो कोई 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, कोई 23 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, कोई 1 महीने में करते हैं। तो ये सारे जानकारी हमें देना पड़ता है, हम आपको देते रहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बस ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये जो वर्ष 2025 का रहने वाला है, ये वर्ष कई मामलों में आपको लकी बनाएगा। हाँ, शनि की 7.5 का प्रभाव तो प्रचंड रहेगा, और ख़ास करके आपको 29 मार्च 2025 से पहले तक थोड़ी परेशानी आपकी रहेगी। लेकिन उसके बाद जो बदलेगा जीवन, समझ लें कि बड़ा छलांग आप लगाएंगे। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों की बदलने वाली स्थिति के बारे में। मित्रों, वैसे तो इस वर्ष अपना राशि परिवर्तन सूर्य भी करेगा, यानी इस पूरे वर्ष में हर महीने के मध्य में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो वो तो बदलेगा, तो वो कुछ कभी अच्छा आपको प्रभाव देगा, कभी नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन ये जो बड़े ग्रह हैं जैसे शनि, शनि आपके राशि में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को आपकी राशि में। राहु द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जी हाँ मित्रों, 18 मई 2025 को। और वहीं केतु भी 18 मई 2025 को आपके अष्टम भाव में आएगा। देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में 14 मई 2025 को आ जाएंगे। ये बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं मित्रों। कई बार हमने आपको बताया भी है कि गुरु को अच्छा कीजिए, बहुत कुछ आपके जीवन में बदलेगा, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, आपके लिए समय ऐसे में कैसा रहने वाला है, क्योंकि कभी आप जानते हैं कि शनि की 7.5 अपने आप में बहुत ही बड़ा समय माना जाता है, जिस समय इंसान अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो शनि से संबंधित उपाय करना शुरू कर देता है। यदि जो लोग पहले से उपाय कर रहे हैं उनके लिए सब ठीक रहता है। तो सबसे पहले तो बात कर लें कि आपके लिए आपके फैमिली को लेकर ये वर्ष कैसा रहने वाला है। मित्रों, आपके फैमिली के को लेकर ये वर्ष अब ठीक रहने वाला है। लेकिन हाँ, 29 मार्च से आपके फैमिली को लेकर स्थिति जो है वो बदलेगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही थी, जिस कारण आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने किया था। आप नोट कर लीजिए, बहुत परेशानियों का सामना आपने किया है। आपको याद होगा, आप लगभग 2.5 वर्षों से, या ये समझ लें कि 2 वर्षों से अपने फैमिली से संबंधित, परिवार से संबंधित, भाइयों से झगड़े, नाराज़गी या प्रॉपर्टी को लेकर, खानदानी संपत्ति को लेकर, रिश्तेदार को लेकर, अपनों को लेकर आपके घर में किसी न किसी तरह से व्यवधान, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है।
लेकिन आपकी स्थिति बदल जाएगी जब शनि का 7.5 का प्रभाव बदलेगा। तो कब से? 29 मार्च 2025 से। तो पारिवारिक जीवन में वैसे तो अनुकूलता आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि आप वैसे भी अपने फैमिली को बहुत ही सपोर्ट करने वाले माने जाते हैं। फैमिली को सपोर्ट करते हैं, परिवार में अनुकूलता के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये समय जो रहने वाला है आपके पारिवारिक अनुकूलता को एकदम से मतलब आप पारिवारिक अनुकूलता को देखेंगे। इस समय आपकी जो फैमिली में सपोर्ट करने वाले जो लोग होंगे वो एकदम से आपको सपोर्ट करेंगे। इस समय आपके घर में कुछ बड़ा अच्छा कार्य होगा, लेकिन 29 मार्च के बाद होगा, यानी अप्रैल से आपके घर परिवार में एक सुखद समय, अच्छी स्थिति बदलेगी। क्योंकि उसके पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं न कहीं किसी बात को लेकर गलत एक्शन रिएक्शन, किसी बात को लेकर नाराज़गी, रूठना, झगड़ा, ये सब आपके घर में होता रहेगा। कभी-कभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि परिवार में बहुत सुखद माहौल होगा। आपके आपसी जो पहले के विवाद थे वो दूर होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी कभी-कभी, और कभी वही मजबूती आपके पीठ पीछे जो आपके ही घर के लोग होंगे वो नाराज़ रहेंगे। आपकी कुछ ऐसी हरकत या आप ही किसी के हरकत से नाराज़ रहेंगे। घर में किसी के स्वास्थ्य खराब होना, ये सबसे परेशान रहेंगे। तो ये कह नहीं सकते हैं कि पूर्ण रूप से सब ठीक रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि जब तक शनि की रहेगी, तृतीय दृष्टि, वो आपको प्रभावित करेगा। और जब जब अन्य ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक होगा। तो आगे बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर, ये वर्ष कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। एक तो अच्छी बात यह है कि एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगा उनके लिए जो लोग संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं या नव दंपति हैं। उनके लिए ये वर्ष बहुत सुखमय होगा। ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस समय संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही सुखद समय होगा मित्रों, क्योंकि ऐसे समय का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे और वो समय आपके लिए ये समय होगा जिस समय आपको एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मित्रों, ये समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, बेहतर रहने वाला है और हर तरह से आपको प्रसन्नता, खुशी मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय यानी इस वर्ष जीवन साथी का सपोर्ट आपको मिलेगा। और एक बात और, यदि आपके जीवन साथी कहीं दूर रह रहे हैं, आपके बीच नाराज़गी है, रिश्ते ख़राब हैं, तो वो रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। और वो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, इसमें आपके गुरु का भी अच्छा प्रभाव रहेगा। क्योंकि जब गुरु 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे तो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। अब ऐसे में आपके रिश्ते बहुत ही अनुकूल रहेंगे। हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो गुरु की दृष्टि रहेगी तृतीय भाव नहीं चौथे भाव में आकर आपको अनुकूल बनाएगा। चौथे भाव से जो गुरु की दृष्टि रहेगी, पंचम सप्तम नवम दृष्टि, ये पूर्ण रूप से आपको भाग्यशाली बनाएगा। क्योंकि गुरु जब अच्छे होते हैं तो इंसान का जीवन एकदम खुशहाल होता है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष यानी वर्ष 2025 में वही बात करें आपके प्रेम संबंध को लेकर, लव लाइफ को लेकर, तो मित्रों इस वर्ष लव लाइफ को लेकर भी समय ठीक ठाक रहने वाला है। ये वर्ष ऐसा आपका बीतेगा कि आप अपने लव मेट से बहुत सपोर्ट, सहयोग प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि आपको अपने लव मेट से सपोर्ट, सहयोग हर मामलों में प्राप्त होगा। जैसे कि इस वर्ष आपको, यदि आप अपने लवमेट के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बीच बीच में थोड़े बहुत बदलाव होंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से शुक्र का प्रभाव आपके लवमेट और लव लाइफ के लिए काम करता है। तो शुक्र जब जब अच्छी स्थिति में आएंगे हम आपको बता देंगे, और जब थोड़े प्रभावित करेंगे तो भी आपको बता देंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि लव लाइफ को लेकर इस वर्ष में आपके लिए अनुकूल स्थिति देखने को मिलने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको इस वर्ष कहीं कोई शक ना हो अपने लवमेट पर, किसी बात को लेकर आपके मतभेद ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए। छोटे मोटे हो तो वो फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन बड़े मतभेद को बड़ा ना करें, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये वर्ष जो होगा वो आपके स्वास्थ्य को लेकर सामान्य रहेगा। पहले से आप बहुत अच्छे महसूस करेंगे।
ये बात तो आप नोट कर लें। पहले जो आपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना किया है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी, जो पहले चिंताएँ जो आपको परेशान कर रहा था, वो दूर हो जाएँगे और ख़ास करके 29 मार्च से आपकी और अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन थोड़े बहुत जैसे कि अ, इस समय इस वर्ष जो आपने परेशानी झेली है, वो थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन सुधार भी बहुत होने वाला है। लेकिन फिर भी मित्रों, क्योंकि मीन राशि के लोग थोड़े लापरवाह होते हैं अपने स्वास्थ्य के मामले में, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जैसे योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को आप अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें। और यदि कहीं बदन दर्द, सर दर्द हो तो जल्दी-जल्दी में कोई भी दवा लेकर अपने शारीरिक इलाज खुद से करने से बचने की कोशिश करें। ये बात ध्यान रखिएगा। सेहत के प्रति आप बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, इसलिए अपने सेहत का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें मित्रों, आपके शिक्षा को लेकर, यानी विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। तो इस वर्ष आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बन रही है मित्रों। ये बात आप नोट कर लें कि जो विद्यार्थी बहुत मेहनत कर रहे हैं कैरियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष आपको बता दें कि मई तक तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव होगा और लाभ की भी स्थिति है, अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। लेकिन मित्रों, जो लाभ प्राप्त होंगे, रिजल्ट प्राप्त होंगे, लेकिन जो कैरियर से संबंधित लाभ की बात करें, तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तब से आपके लिए नौकरी और साथ-साथ कैरियर में सफलता, यानी बड़े उछाल, मतलब आप बड़े छलांग लगाएँगे। कब से? तो 14 मई 2025 के बाद आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। जो आपने अच्छे रिजल्ट प्राप्त किया है, उसका जो प्रभाव होगा, वो आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ ऐसे विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो विदेश में जाना चाहते हैं, मई से पहले आप विदेश जा मई से नहीं, 29 मार्च से पहले विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। बात करें जॉब के लिए, उसके बाद बिजनेस की बात करेंगे। जॉब से संबंधित परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जो आपने 2024 में परेशानियों का सामना किया है, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 12वें भाव में बैठकर शनि की दृष्टि सीधे 9वें भाव पर पड़ रही थी, जिस कारण से आपके लिए स्थिति अच्छी नहीं बन रही थी। अब आपके लिए यदि स्थिति अच्छी नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे, निश्चित रूप से काम बिगड़ेगा और आपका जो कैरियर से संबंधित या आपके लिए जो स्थिति बन रहे थे, वो पहले से अब इस वर्ष यानी 2025 में अच्छे हो जाएंगे। तो जॉब के लिए बहुत अच्छा समय ये वर्ष रहने वाला है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, शनि की भी स्थिति है, यानी शनि की 7.5 भी है, तो संघर्ष करना पड़े तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इस वर्ष आपके लिए संघर्ष के साथ जॉब प्राप्ति का योग है और अच्छे सैलरी वाले जॉब मिल सकते हैं। लेकिन संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा, परेशान भी आपको होना पड़ेगा। अब इसके लिए थोड़े भाग दौड़ करना पड़ेगा, नए-नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। अब संघर्ष की बात हम कर रहे हैं, तो संघर्ष से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? हाँ, संघर्ष से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो शाम के शाम बैठ जाइए अपने ही घर में पूजा स्थान में और पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठकर आप शनि के मंत्र, शनि का चालीसा, शनि अष्टक का पाठ, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, इनमें से 1-2 चीज़ जरूर कीजिए। शनि मंत्र जरूर कीजिए, आप राहत में रहेंगे। अभी से आपको करते रहना चाहिए। विद्यार्थी हैं तो यदि आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए ठीक रहेगा। और जो जॉब प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत कड़े मेहनत कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जॉब लग जाए, तो ये काम कीजिए। आप 4 मुख वाला दिया, मित्रों 4 मुख वाला दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन शाम के समय जलाइए। बस इतना कीजिए। यदि शाम के समय ना मिले तो सुबह में भी सरसों का तेल वाला 4 मुख वाला दिया जला दीजिए और 7 परिक्रमा करके चले आइए। और थोड़ा सा एक काम कीजिए, 1 लोटा में जल थोड़ा सा गुड़ डालकर और काला तिल डालकर अर्पित कीजिए। केवल आप 33 शनिवार तक करके देखिए, रिजल्ट तो आपको एकदम आएगा, रिजल्ट आपके जॉब से संबंधित। और जब भी जाएं तो अपने
जॉब के लिए ज़रूर बोलें कि हमें जॉब चाहिए, हम जॉब के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पीपल में 33 कोटि के देवता मौजूद होते हैं, जिस कारण और ख़ास करके शनिवार के दिन और ज़्यादा शुभ प्रभाव मिलता है जब आप ऐसा करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं और इसके साथ ये भी करना चाहें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, थोड़े विनम्र होकर काम करें। वर्ष 2025 में क्रोध से बचना होगा आपको, क्योंकि क्रोध से नहीं बचेंगे मित्रों तो आपके शनि की तृतीय दृष्टि जो रहेगी वो सीधे तृतीय भाव पर ही रहेगी। तो क्रोध करना आपको बहुत नुकसान करेगा, कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, आपको क्रोध करना बड़ी नुकसान करेगा। वर्ष 2025 में खास करके 29 मार्च के बाद क्रोध बिल्कुल भी ना करें या कम करें, जितना कंट्रोल हो सके कंट्रोल कीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बिजनेस व्यापार को लेकर। तो ये वर्ष आपको, जैसा कि हमने बताया, क्रोध नहीं करना है। व्यापारिक स्थिति आपको बेहतर बनाना है तो व्यापार में खूब मेहनत करना होगा, खूब अच्छे मेहनत करें, व्यापारिक स्थिति आपके और अच्छे हो जाएंगे। और साथ साथ व्यापार में तो लाभ मिलेगा ही, नए व्यापार की शुरुआत, शानदार शुरुआत आप करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मित्रों, बड़े रिस्क लेने से आपको परेशान होना पड़ सकता है, इसलिए एक बात, खास बात आप ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके शनि का उपाय करते रहें। उसके बाद आप करोड़ों में खेलेंगे, बड़े उछाल आपके छलांग लगाएंगे, क्योंकि ये जो वर्ष रहने वाला है आपके हृदय पर, यानी मान के चलें कोई बड़े रिस्क लेते हैं तो वो थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए कोई भी रिस्क आपको, बड़े रिस्क नहीं लेना है, ये बात आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे तो आप बड़े छलांग लगाएंगे, लेकिन शनि का उपाय करते रहना होगा, बार बार हम यही कह रहे हैं मित्रों। चलिए आगे बात करें तो इस वर्ष आपको कहीं कोई भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके पड़ोसी, आपके किसी से भी झगड़े हो जाए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस वर्ष आप नए वाहन की खरीदारी का प्लानिंग करेंगे या ज़मीन जायदाद की खरीदारी का प्लानिंग करेंगे, घर बनाने की प्लानिंग करेंगे। पैसे आपके पास, आप सोच रहे हो कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है। मित्रों, ये वर्ष ऐसा होगा कि ये जो आपको देगा, ज़बरदस्त देगा, छलांग लगाएंगे वो इसलिए क्योंकि आपके पास पैसे एकदम तेज़ी से आएंगे। हाँ, क्योंकि ये इस वर्ष जो आपने 2024 में जो आपने झेला है और 29 मार्च 2025 तक जो आप झेलेंगे, वो केवल शनि के 12वें भाव में होने के कारण पैसे आने से कम आएंगे, और आएंगे भी तो आप जमा नहीं कर पाएंगे इतने समय तक, यानी 29 मार्च 2025 तक आपके पैसे या तो बैंक में से भी निकलते चले जाएंगे या फिर आपने जो कर्ज लिया है वो देना पड़ जाएगा। फिर 29 मार्च 2025 के बाद जब हृदय पर शनि आएंगे तब से आपका एकदम से सब कुछ बदल जाएगा और धन सुख समृद्धि सब बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये वर्ष आपको बहुत कुछ देगा और बाकी जो समय आपके लिए है वो एकदम से अनुकूल है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, शनि का उपाय करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है, जिससे डेली कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आप संभल कर रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।